Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the first part of the topic ratio, proportion and unitary method. So इस चैप्टर में हम मेनली 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. सबसे पहले तो हम की पॉइंट्स देखेंगे जो पूरे चैप्टर में हमें हेल्प करेंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज एज वेल. सबसे पहले रेशियो ऑफ नंबर. सो the ratio of two non-zero numbers a and b is the fraction a upon b and we write it as a is to b. यानी हम ऐसे लिखते हैं एंड हम उसे रीड आउट करते हैं एज a is to b. सो बेसिकली अगर दो नंबर्स का रेशियो है तो बेसिकली दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का रेशियो a और b इफ़ वी आर सपोजिंग तो वो फ्रैक्शन होगा a अपॉन b और उसे हम लिखेंगे ऐसे बीच में एक कॉलन सिंबल के साथ एंड उसे प्रोनाउंस करेंगे, उसे रीड आउट करेंगे एज a is to b. In the ratio a is to b, we call the first term or antecedent and the b that is the second term or consequent. बेसिकली जो अगर एक रेशियो है a is to b तो उसमें जो पहली टर्म होगी जो कि यहाँ पर a है बिकॉज a is to b में पहली टर्म a है, सेकेंड टर्म इज b. सो यहाँ पर a को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और जो दूसरी टर्म है b उसे हम कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे. लेट्स सपोज हमारा अगर यहाँ पर रेशियो है 24:36 तो यहाँ पर हमारा जो एंटीसीडेंट है सो 24 इज द एंटीसीडेंट एंड 36 इज द consequent. So a ratio has no units in itself. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें यूनिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, तो अब आप जब उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, जब सॉल्व करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप उस समय यूनिट्स नहीं लिखोगे, राइट. तो रेशियो में कोई यूनिट्स नहीं होती हैं. रेशियो हैज़ नो यूनिट्स इन इटसेल्फ. इक्विवेलेंट रेशियोज. अब जैसे आपने फ्रैक्शंस पढ़ा है जिसमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, देयर इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. तो वैसे ही इक्विवेलेंट रेशियो होता है. जैसे हमने अभी रेशियो पढ़ा, रेशियो इज द सेम लाइक फ्रैक्शन. बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है. रेशियो में हम किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे होते हैं, दो अलग अलग सेपरेट चीज़ों की बात करते हैं, और फ्रैक्शन में एक ही चीज़ की बात हो रही होती है और हम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. तो इक्विवेलेंट रेशियो. सो बेसिकली जब फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को एंड सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. सेम गोज विद डिवीजन. डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर से अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. इक्विवेलेंट रेशियोज में भी ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each term of a ratio by the same non-zero number we get a ratio equivalent to the given ratio. जैसे कि अभी मेरे पास रेशियो है 2:3. अब इसका मुझे एक इक्विवेलेंट चाहिए. सो लेट्स सपोज इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 तो मुझे मिलेगा 4:6. देन आई विल गेट व्हाट, आई कैन गेट 6:12, राइट. तो ये ऐसे होता है. Now ratio in simplest form. So the ratio a is to b is said to be in the simplest form if the HCF of a and b is 1. तो simplest form अगर किसी रेशियो का निकालना है, इट इज़ वेरी सिंपल. आपके पास एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है. आप सिंपली उनका HCF निकाल लो. HCF तो हमें सबको पता है, हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और यू कैन यूज़ द डिवीजन मेथड, दैट इज़ मोर ईजियर. तो हम HCF निकाल लेंगे. जो भी HCF आएगा फिर उस नंबर से उन्हें हम कट करेंगे. व्हाट वी विल डू, कैंसिलेशन. वो हम आगे सीखेंगे कि कैंसिलेशन कैसे होता है. सो रेशियो ए और बी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो तभी हैं जब उनका HCF 1 ना आ जाए. और ये कैंसिलेशन का प्रोसेस तब तक चलता है जब हमें एट द एंड डिनोमिनेटर में इफ़ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x तब तक हमें 1 ना मिले. सो उनका HCF 1 आना चाहिए. ऑलवेज दिस यू हैव टू रिमेंबर. मूविंग अहेड, प्रपोर्शन जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है पूरे चैप्टर का. सो
If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol of four dots or equal to sign to equate the two ratios. So basically अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि वो दो रेशियो प्रपोर्शन में हैं और उन्हें हम बीच में या तो इक्वल टू का साइन पुट करते हैं, और क्योंकि हम यहाँ पर प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं तो प्रपोर्शन का सिंबल होता है दिस, एंड दिस इज कॉल्ड दैट two ratios are there. If suppose 2:3 and let's suppose whatever number is, so 4:8, even if they are not in proportion, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो इसे हम बोलेंगे 2:3 proportional to 4:8, right? Now four numbers in proportion. So four numbers A, B, C, D are said to be in proportion if A is to B equals to C is to D, and we write it as A is to B proportional to C is to D. तो फोर नंबर यानी कि चार नंबर जैसे A, B, C, D वो तभी प्रपोर्शन में होंगे जब A is to B और C is to D दोनों इक्वल होंगे, और उन्हें हम लिखते हैं A is to B proportional to C is to D, यानी कि A और B का जो प्रोडक्ट होगा और C और D का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों रेशियोस प्रपोर्शन में होंगे. द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम्स, और दे आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 2:3 प्रपोर्शन टू 4:8, तो ये जो दो टर्म्स है बाहर की 2 और 8, दे आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स. एक्सट्रीम्स और जो बीच के दो नंबर हैं दे आर कॉल्ड द मीन्स. दिस वी विल डिस्कस. सो एंड द फर्स्ट I guess the second and third term are called the middle terms or means. Product of extreme equals to product of means, यानी प्रोडक्ट जैसा मैंने बताया बाहर के दोनों नंबर्स और बीच के दोनों नंबर्स का इक्वल आना चाहिए सम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आगे की एक्सरसाइज में हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ यूनिटरी मेथड. सो द मेथड इन विच first we find the value of one unit and then the value of required number of unit is known as unitary method. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक ऐसा मेथड जब हम पहले किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि पहले चीज़ की जो भी हमें अमाउंट दिया जाता है वो फाइंड आउट करते हैं, एंड देन उस वैल्यू का यूज़ करके जो हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वैल्यू फाइंड आउट करने की, उससे फाइंड आउट करते हैं. यानी कि पहले हम एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी वैल्यू का यूज़ करके दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालेंगे. दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड. अब रूल्स. टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. हम सबको पता है अगर हमारे पास इफ़ आई एम हैविंग वन इरेजर दैट कॉस्ट ₹2, एंड अगर मुझे निकालना है कि वैसे ही 10 इरेजर्स का कॉस्ट कितना होगा, तो मुझे ज़्यादा का कॉस्ट निकालना है, सो आई विल मल्टीप्लाई. सो 2 × 10 दैट इज़ 20. सिंपल. एंड टू गेट लेस वी डिवाइड. अब अगर मेरे पास लेट्स सपोज इफ़ आई एम हैविंग 40 इरेजर और अगर उनकी कॉस्ट है ₹80, तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, तो मुझे एक चीज़ का निकालना है, मीन्स लेस अमाउंट का निकालना है. सो हम डिवाइड करेंगे. सो सिंपली 40 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 40, बिकॉज हमारे पास 40 इरेजर है जिनकी कॉस्ट 80 है, तो हमें क्या मिलेगा? यस 2. सो ₹2 पर इरेजर. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट सेज cost of one article equals to cost of a given number of article upon number of articles. यानी कि किसी एक चीज़ का कॉस्ट बराबर होगा कोई सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स के कॉस्ट अपॉन उन्हीं नंबर के आर्टिकल्स, राइट? मतलब कि अगर एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट बराबर होगा 25 आर्टिकल के कॉस्ट के अपॉन 25, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात की गई है. आई होप यू ऑल गॉट इट. नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमें प्रोपोर्शन में सॉल्व करना है इवन इफ इन रेशियो और वट एवर, सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी होगी, राइट? सो
1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, हम सबको पता है. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है. तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 rupee इक्वल्स टू 100 पैसा, 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 minute equals to 60 seconds, 1 dozen equals to 12 things. आपने सुना होगा a dozen of bananas, यानी कि total in what amount, यानी कि 12 केले, 12 bananas. A dozen equals to 12 things. If there are 2 dozens, then 24 things, 3 dozen, 36 things, 4 dozen, 48 things, 5 dozen, 60 things. तो यहाँ पर 12 के गैपिंग पे 12 की टेबल आप बोल सकते हो चलती रहती है. अ स्कोर इक्वल्स टू 20 थिंग्स. 1 स्कोर 20, 2 स्कोर 40, 3 स्कोर 60. तो 20 के गैपिंग पर होता है. 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, वी ऑल नो. 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज और 366 ऑल्सो, क्योंकि लीप ईयर की अगर बात होगी तो 366 की हम यूज़ करेंगे. 1 ईयर इक्वल्स टू 12 months. सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के, जो कि हमें आगे के पार्ट्स में एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A, जिसमें कि हो सकता है कि हमें रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो, उनकी यूनिट्स कन्वर्ट करनी हो, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे कन्वर्जन होता है. देन मे बी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, थोड़े ईजी होंगे, सो दैट वी कैन सॉल्व विद द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑल्सो, एंड मैनी मोर थिंग्स. मे बी फिलअप्स भी होंगे बहुत इंटरेस्टिंग, कि कैसे आप आप कैसे इक्विवेलेंट रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक किस नंबर से डिवाइड करोगे सो यू गेट दिस, एंड किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट अ ratio equivalent to another ratio. So yeah, next part is going to be really interesting, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि इसमें तो बस हमने थ्योरी डिस्कस की कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, बट एक्चुअल क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द एक्सरसाइज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट्स ऑफ द चैप्टर. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.